दोस्तों स्वागत है फिर से एक बार साई गौशाला के एक और ब्लॉग में। वीडियो बनाने का मकसद कुछ ख़ास था। कहीं दिल में कहीं ना कहीं दर्द था, कुछ चुभन था, तो सोचा कि चलिए आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। पहले मैं अपनी गायों के बारे में थोड़ा बता दूं। अगर पीछे आप देख रहे हैं तो मिल्किंग ऑलमोस्ट क्या मिल्किंग ख़त्म हो चुकी है। अभी मेरी 2 जानवर हैं जो कि प्रेग्नेंट है। ये जर्सी है 5 स्टार की फर्स्ट जनरेशन की, इसमें सेकंड जनरेशन अभी बिग शॉट लगा हुआ है। और ये दूसरी वाली इसके अंदर वर्ल्ड वाइड शायर का मैक्सिमस लगा हुआ है और ये खुद 40-120 की है। अभी इसका भी ट्रांजिशन अभी ट्रांजिशन चल रहा है। अभी काविंग में समय है। इसके थन के ऑर्डर की बनावट आप देखिए कितनी अच्छी बनावट है वर्ल्ड वाइड शायर का। तो सॉरी, इसका 40-116 का 120 का, माफ़ कीजिएगा 120 का। थोड़ा नर्वस हूँ इसलिए बोलना कुछ और है, बोल कुछ और रहा हूँ। तो वीडियो जो बना रहे हैं हम लोग आज, जो गाय के बारे में, अपनी गाय के थन के बारे में दिखा रहे हैं, ट्रांजिशन वाली गायों के बारे में बता रहे हैं। ये सब तो चलिए ठीक है, चलते रहता है वीडियो में। बाकी जो मेन पर्पस था वीडियो बनाने का, वो मुख्य उद्देश्य तो ये था कि आज से 4 साल पहले 2022 के अप्रैल में जब हमने पर्सनली जब डेयरी फार्मिंग गौशाला शुरू किया था, एक अंदर इच्छा थी कि गाय पालेंगे। और गाय पालना जब हमने शुरू किया था तो कहीं ना कहीं मैं जिससे भी इंस्पायर था, जिससे भी नहीं, मैं नाम भी बोल रहा हूँ चैनल के सामने, कोई दिक्कत नहीं मुझे। मैं अस्तित्व जी से, जो प्रेमदा डेयरी फार्म के ऑनर हैं, और तिवारी डेयरी फार्म के जो ऑनर हैं राजू भैया, उन दोनों लोगों से मैं काफ़ी इंस्पायर था और आज भी हूँ। इंस्पायर होके ही हमने डेयरी फार्मिंग शुरू किया था। अगर पीछे दिनों की बात करें, उससे पहले मैं चर्चा क्यों आया हूँ और क्यों आकर के ये वीडियो बना रहा हूँ, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। अभी कई दिनों से मैं देख रहा हूँ कि आजकल लोग अपने चैनल्स पे या सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं कि गाय को ड्राई करने का क्या प्रोसेस है, केफ्रामिन और अदरवाइज जो भी है XYZ जो भी कंपनियाँ हैं उसके बारे में। इनफैक्ट हम लोग भी केफ्रामिन ही यूज कर रहे हैं। मैं एक बार डिब्बा अभिषेक ज़रा डिब्बा दिखाना हमको। इनफैक्ट आज भी, कल भी हमने ड्राई किया है। तो मेरे हाथ में अगर ये देखेंगे तो ये MSD का प्रोडक्ट है, केफ्रामिन DC जिसको बोलते हैं हम लोग, यही इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यही बेस्ट है और इससे आगे कुछ नहीं है। इससे आगे भी बहुत कुछ है जो हम लोग बार बार चर्चा करते हैं कि हम लोग पंजाब के आसपास जा रहे हैं, पंजाब का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो हमको तो लगता है कि हम लोग बिहार के जो भी फार्मर हैं, मैं ओपनली बोल रहा हूँ कि बिहार के कोई भी फार्मर पंजाब के आसपास नहीं है। इसलिए नहीं कि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए नहीं कि उनके पास अच्छा फीड नहीं है, इसलिए नहीं कि उनके पास अच्छा मैनेजमेंट नहीं है, या इसलिए नहीं कि उनके पास जानकारी अच्छी नहीं है। सब कुछ है, लेकिन फिर भी पंजाब हमसे बहुत आगे है। बहुत बोले तो बहुत आगे है और कभी भी वो आगे रहेगा। इसके पीछे मुझे जो लगता है, मे भी हो सकता है कि मेरा थॉट गलत होगा, मेरा सोच गलत होगा। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। और मेरे दिल में कहीं ना कहीं आज दुख है इस बात का, इसीलिए मैं आज ये पर्सनली ये वीडियो बना रहा हूँ। दुख इस बात का है कि जो हम लोग पंजाब का कंपैरिजन करते हैं, तो पंजाब में जो पंजाब का सोच है, जो पंजाब के किसानों का सोच है, वो बहुत आगे है। वहाँ के लोगों का जो सोचना है, वो जीने का जो तरीका है, वो बिहार के लोगों से बहुत आगे है। बिहार के लोगों का सोच उतना दूर जा ही नहीं सकता है। मैं एक छोटा सा उसका उदाहरण देता हूँ कि 2022 में जब हम लोगों ने डेयरी फार्मिंग शुरू की, तो कुछ लोगों का मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ लोगों का सोच था, हम लोगों का सोच था कि हम लोग यहाँ पे भी एक पंजाब की तरह PDFA की तरह यहाँ पे एसोसिएशन बनाएं, ताकि मिल करके यहाँ के जो किसान हैं उनके लिए अच्छा करें। भाई हम तो अच्छा कर ही रहे हैं, बाकी लोग भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत ऐसे हमारे किसान भाई हैं जो काफ़ी हमसे पीछे छूटे हुए हैं। मैंने 4 साल में बहुत अनुभव किया है और आप लोग भी इस बात को रियलाइज़ करेंगे कि ऐसा भी है कि बहुत ऐसे भी किसान हैं जो हमसे और आपसे बहुत अभी पीछे हैं, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। रीज़न क्या है कि नहीं उनको अच्छा फीड मिल रहा है, नहीं उनको अच्छे मेडिसिन के बारे में जानकारी मिल रही है। अगर जानकारी मिल भी रही है तो उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। मैं फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि अभी जो मैंने केफ्रामिन DC के बारे में बोला आपको, जो लोग अपने चैनल पे या फिर बाकी जगहों पर लोग बता रहे हैं कि केफ्रामिन DC,
नो डाउट बढ़िया चीज़ है कैपरामिन डीसी, मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा कि कैपरामिन डीसी ख़राब चीज़ है, हम भी कैपरामिन डीसी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन तो हम लोग जो अभी मतलब इसको डीसी को लेकर के जो चर्चा कर रहे थे, तो हम लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ट्यूब में लगाते हैं ड्राई करने के लिए, एमएसडी का जो प्रोडक्ट है कैपरामिन डीसी, उससे बहुत आगे ये फर्स्ट जनरेशन अगर क्या ये फर्स्ट जनरेशन का ही मेडिसिन है, तो जो पंजाब में जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो थर्ड जनरेशन इस्तेमाल कर रहे हैं जोएटिस का स्पेक्ट्रामास। अगर मेरे बात पे किसी को डाउट लग रहा होगा तो आप लोग गूगल करके देख लीजिए, बहुत ऐसे जिनके मित्र भी होंगे जो पंजाब में होंगे, जिनको देख करके हम लोग डेयरी फार्मिंग करते हैं और बिहार के सब लोग फॉलो करते हैं जिनको, कि भाई पंजाब में जो लोग वो करे। आपको जान के आश्चर्य होगा कि पिछले 1 महीने से जब मुझे जानकारी मिली स्पेक्ट्रामास डीसी के बारे में, इसको इस्तेमाल करने के बारे में और इसके बेनिफिट्स के बारे में, तो मैंने पूरा यूपी छान मारा, मैंने पूरा बिहार छान मारा, और जानकर आपको आश्चर्य होगा कि जोएटिस का मार्केटिंग अपने बिहार में नहीं है, स्पेक्ट्रामास डीसी यहाँ उपलब्ध नहीं है। अगर आपको चाहिए तो उसके लिए पंजाब लाना पड़ेगा। मैं कैपेबल हूँ, आप कैपेबल हैं, आप पंजाब से मंगवा लेंगे, आपका सर्किल इस लेवल का है कि आप पंजाब से ऑर्डर दे करके बाई कुरियर मंगवा लेंगे। लेकिन बाकी किसानों का क्या होगा? हमने आपने मिल करके एक शुरुआत की थी ना कि बिहार में भी एक एसोसिएशन बनाए, अच्छे सीमन के लेकर के आए, क्या हुआ, नतीजा क्या निकला, ये तो सबको पता है। जो लोग संपन्न थे, जो इस चीज़ को कर सकते थे अपने लेवल पे, अपने जानकारी के लेवल पे, अपने रिसोर्स के लेवल पे, उन लोग आज भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। हमने स्पेक्ट्रामास डीसी का ऑर्डर कर दिया है, चूँकि मेरी जो गाय ड्राई होने वाली थी अब हो गई, अब फिर से जो गाय जो ड्राई होने वाली है वो सितंबर में है, 15 दिन का टाइम लगेगा, पंजाब से मेरा स्पेक्ट्रामास डीसी आ जाएगा, मैं लगा लूँगा। लेकिन क्या कोई आकर के चर्चा कर रहा है कि स्पेक्ट्रामास डीसी क्यों बढ़िया है? अब दोनों का डिफरेंस क्या मैं आपको बताता हूँ। आप जो कैपरामिन डीसी लगा रहे हैं, किसको लगा रहे हैं? स्पेक्ट्रामास किसको लगा रहे हैं? कैपरामिन डीसी उसको लगाना है जो हम लोग बात करते हैं हाई यील्ड और लो यील्ड। आप ब्रीड की तो बात कर रहे हैं, ब्रीड की चर्चा कर रहे हैं, दूध भी ले रहे हैं, आप बात कर रहे हैं 40 लीटर की, लेकिन 40 लीटर के गाय को ड्राई करने के लिए आपका जो कैपरामिन डीसी है वो कैपेबल नहीं है। आप सर्च करिए, उसके लिए आपको स्पेक्ट्रामास डीसी ही लगाना पड़ेगा। दूसरी बात, आप जो कैपरामिन डीसी लगा रहे हैं वो उन गायों के लिए है जिनको कभी मेस्टाइटिस नहीं हुआ है। अगर आपकी जानवर को फ्यूचर में कभी मेस्टाइटिस हुआ है, करंट काविंग में, करंट ब्यात में जिसको हम लोग बोलते हैं अपने बिहार में, उस ब्यात में अगर उसको मेस्टाइटिस हुआ है तो आपका कैपरामिन डीसी उसके ऊपर सक्सेस नहीं होगा। हो गया वो आपका किस्मत। मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, मैं किसी कंपनी का बुराई नहीं कर रहा हूँ, नहीं मैं किसी कंपनी का पेड प्रमोशन कर रहा हूँ, नॉलेज में बता रहा हूँ। और जो आपकी गाय अगर हाइल्ड गाय है तो उसके लिए स्पेक्ट्रामास ट्यूब जो है, जो जोएटिस कंपनी की आती है, वो उसके लिए बनी हुई है। आप मेरे बात पे अगर आपको विश्वास नहीं होगा, आपके मित्र होंगे पंजाब में, उनसे आप चर्चा कर लीजिए, उनसे पूछ लीजिए और कमेंट करके बताइए। अब जो आते हैं, जो मैंने शुरू में आपको बोला कि मुझे तकलीफ़ है, तकलीफ़ इस बात का है कि अगर हमने कम्युनिटी फार्मिंग के बारे में सोचा होता, अपने सिर्फ एक इंडिविजुअल फ़ायदे की बात नहीं सोच करके पूरे समुदाय, पूरे किसान समुदाय के बारे में, बिहार के किसान के बारे में सोचा होता, हित के बारे में सोचा होता, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अपने एक इंडिविजुअल फ़ायदे के लिए मैं अब क्या करूं कि स्पेक्ट्रामास वहाँ से ला करके मैं यहाँ पे मार्केटिंग करना शुरू कर दूं, ये ठीक नहीं है। पंजाब में क्या होता है? पंजाब में क्या होता है कि पंजाब में जो लोग, जो कम्युनिटी फार्मिंग है, जो लोग पीडीएफ से जुड़े हुए हैं, आप पता करिए पीडीएफ उनके लिए क्या क्या करता है, तब आपको पता चलेगा कि वहाँ के लोगों का सोच कितना बड़ा है। हम तो 40 लीटर और 30 लीटर की गाय में ही अपने आप को समझ रहे हैं, क्या रहे हम यहाँ के प्रधानमंत्री हो गए, हम यहाँ के ठाकुर बने बैठे हुए हैं, हमारा 30 लीटर हो गया तो बहुत हो गया। अरे तुम्हारा 30 लीटर कुछ नहीं है। जो उनके पास जो 60 लीटर जिनकी गाय दूध निकाल रही है ना, उनसे भी जा करके मिलो, वो किसान कितने हेल्पफुल है, दूसरे किसान की कितनी मदद करते हैं। जब आप उनसे मिलोगे, जब उनको जानेंगे, तब आपको पता चलेगा कि पंजाब और बिहार में क्या फ़र्क है। अपने जो आपका जो निगेटिव थॉट है, निगेटिव सोच है, उससे बाहर निकलिए और सिर्फ ये जो बोलते हैं ना संकुचित विचारधारा, कुएँ से बाहर निकलिए। कुएँ से बाहर निकल करके थोड़ा ब्रॉड सोचिए, थोड़ा बड़ा सोचिए। जब तक बड़ा नहीं सोचिएगा, आपके पड़ोसी किसान का भला नहीं होने वाला है।
आज देखिए, आज अभी LSD से सारे लोग परेशान हैं। आपने LSD का वैक्सीनेशन करा लिया, आपके पड़ोस में 10 गाय रखे हुए, उसको पता ही नहीं LSD के बारे में, उसने वैक्सीनेशन नहीं कराया है, क्या होगा? उसके यहाँ LSD आ जाएगी तो क्या होगा? आप बच जाओगे? आप बच जाएंगे? नहीं बचेंगे। आपके यहाँ FMD हो गया, वैक्सीनेशन आपने करा लिया, आपके पड़ोसी के यहाँ नहीं हुआ, फिर क्या हुआ? आप तो नहीं बचेंगे। तो मैं इसलिए इतना जोर दे रहा हूँ, इसलिए मैं अब देखिए दूसरी बात, हम लोग सीमेंट के ऊपर चर्चा करते हैं। सीमेंट में भी क्या हो रहा है देख लीजिए। PDFA, सीमेक्स, आपने बहुत सारे लोगों ने, किसान ने नाम सुना होगा। सीमेक्स इतनी बड़ी कंपनी है, वो डायरेक्ट सीमेक्स अपने किसान को, जो उनके मेंबर है, PDFA के जो मेंबर है, उनको बहुत ही किफ़ायती दर पे इतना ज़्यादा कंसेशन, जिसको अपने यहाँ लोग एक तरह से गवर्नमेंट का सब्सिडी बोल लीजिए, कंट्रीब्यूशन बोल लीजिए, PDFA उस सीमेंट के कॉस्ट में कंट्रीब्यूशन देता है और अपने किसानों को देता है। हम और आप क्या कर रहे हैं? हम और आप किसी से चर्चा नहीं करना चाहते हैं। इस सोच को बदलिए, इस नैरेटिव को बदलिए। और अगर वाकई में आप चाहते हैं कि नहीं, बिहार के किसान के हितैषी हैं, बिहार का उत्थान चाहते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे कोई नेतागिरी करने का कोई शौक़ नहीं है। मैंने तब भी बोला था पटना मीटिंग में, और आज भी मैं बोल रहा हूँ, मुझे नेता बनने का कोई शौक़ नहीं है। मुझे दुख है, इसलिए मैं आज आकर के अपने चैनल के ऊपर बोल रहा हूँ। आप लोग इस जो संकुचित विचारधारा है उससे बाहर निकलिए, लोगों को बताइए, लोगों को बताइए। वर्ल्ड वाइड शायर की बात करते हैं, क्या हो रहा है वर्ल्ड वाइड शायर के बारे में? आज भी लोगों को, बिहार में ऐसे किसान लोग हैं जिनके पास वर्ल्ड वाइड शायर के बारे में जानकारी नहीं है। आप क्या कर रहे हैं? मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं किसी चैनल, किसी कंपनी के बारे में नहीं, मतलब नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, नाम के बारे में नहीं बोलना चाह रहा हूँ। आपका सोच क्या है कि आज मेरे पास फर्स्ट जनरेशन अगर 20 लीटर की आपके पास गाय है, तो 20 लीटर में अच्छा सीमेंट निकाल करके 25 लीटर में जाए, 25 लीटर वाले में सीमेंट लगा करके 30 लीटर में जाए, और 30 लीटर वाले में सीमेंट लगा करके 40 लीटर में जाए। लेकिन क्या ये संभव है कि जब तक आप अच्छे सीमेंट का चुनाव नहीं करेंगे, तब तक आप 30 लीटर पे क्या पहुंच जाएंगे? क्या नहीं पहुंच सकते। अगर सीमेंट मायने नहीं रख रहा होता तो अभी तक सब लोग की गाय पहुंच गई होती। क्यों लोग आज ईटी कराने पे मतलब लगा हुआ है? हम भी क्यों ईटी करा रहे हैं? अस्तित्व जी क्यों ईटी करा रहे हैं? बाकी लोग क्यों ईटी करा रहा है? जो भी अच्छे किसान हैं वो सब लोग ईटी करा रहे हैं, और इसलिए कि हम अच्छा सीमेंट लगाएं, जनरेशन जो है वो आगे की तरफ बढ़े। तो मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर मैंने किसी को कुछ बोला हो, मेरे बात से किसी को ठेस पहुंची हो, तो मैं माफ़ी चाहता हूं। मेरा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था, मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना था कि लोगों को अवेयर कराना, लोगों को बताना कि जो हम जाने वो दूसरे तक जानकारी फैलाएं। ज्ञान सिर्फ अपने लिए नहीं होता है, बांटने के लिए होता है। तो जिनके पास भी अगर 30 लीटर से ऊपर की गाय है, उसको ड्राई करना है, तो आप एक बार स्पेक्ट्रामास भी ट्राई करके देखिए और पता करिए कि स्पेक्ट्रामास ट्यूब क्या है। ठीक है, मेरे चैनल पे ज़रूर कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।